हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया रहना चाहिए। आज हम आपके अपने चैनल विप गेयर क्लासेस में लेक्चर नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी का मैं विकी सर आपके लिए लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें भाई, जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में आपको कुछ इसमें दिखेंगे, कुछ आने वाली वीडियोस में दिखेंगे। तो जितने इधर होंगे आप उसको खुद सॉल्व करें, यहाँ से समझ के खुद एक बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको उसमें कभी परेशानी ना आए। तो इसी उम्मीद के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला आपको सवाल दिख रहा है इस पे, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में होते हैं। तो बेटा सारा चैप्टर आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। ऐसे सवाल को करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछता है, चार्ज कितना है 1 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q = NE, क्वांटाइजेशन पढ़ा था हमने। तो यहां से N की वैल्यू निकालेंगे, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आएगा Q/E। तो Q कितना दी है 1, और E की वैल्यू आपको पता है फिक्स्ड होती है 1.6 × 10⁻⁻19। 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.625, और 10 की पावर ऊपर जाएगी तो +19 हो जाएगी। यानी 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये सिंपल सा सवाल था। अब वो सारी वीडियोस जो हमने स्टार्टिंग से फ्रॉम लेक्चर 1 से हमने जो जितना भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाया, आपको वो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को जो मिक्स वैरायटी में आपके सामने आएंगे उसको आप क्लियर करेंगे। इससे पहले ही वीडियोस में हमने एग्जांपल्स आपको बताई, वो भी आपने समझी। तो धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और आगे। अब देखें छोटा सा सवाल और, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। भाई ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहां पोटेंशियल आपको दी है 6 वोल्ट, एंड ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब Q की वैल्यू दी है 1 कूलम। तो हम यहां पर एक फार्मूला डालेंगे। हमें पता है कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से आपको निकालना क्या, वर्क। एनर्जी मींस वर्क, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, V और Q मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वर्क = V कितना दिया है 6 और Q कितना है 1। देयरफॉर कितना एनर्जी आप बोल सकते हो, 6 जूल एनर्जी लगेगी 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे पास करने के लिए, जहां बैटरी कितनी लगी हो 6 वोल्ट की। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चले भाई नेक्स्ट देखें। आपके सामने एक सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। सवाल में यही बोलता है कि ड्रा ए सर्किट या ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम, और सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हो, ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें क्या क्या होगा। एक बैटरी होगी। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल लगे हो उसको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी है जिसमें 3 सेल है और हर एक का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। एक 5 ओम का रेजिस्टर है, एक 8 ओम का है और एक 12 ओम का है। एक की लगाई गई है और सभी के सभी कैसे कनेक्ट किए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सिंपल है भाई, ऐसे सवाल को करने के लिए आप बैटरी से शुरू करें। सर्किट बनाएंगे, बैटरी से शुरू करेंगे। बैटरी मतलब 3 सेल्स। एक सेल बना दिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल ये बना देते हैं और एक सेल ये बना देते हैं, 3 सेल हो गए। इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट, दूसरे सेल का भी 2 वोल्ट और तीसरे का भी 2 वोल्ट।
इसके नेगेटिव एंड से वायर आगे लेके जाएंगे, यहां पर या तो ये पॉजिटिव एंड से भी वायर एक निकाल लो, तो यहां पर हम लगाएंगे एक की, ताकि करंट जब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी तो वो की से पास हो। की के दूसरे टर्मिनल को जोड़ेंगे और यहां पर लगा देंगे 3 रजिस्टर सीरीज में। एक रजिस्टर ये लगा देते हैं, एंड टू एंड में लगते हैं भाई सीरीज में, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। और इसको कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाती है, यानी पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाएगी। अच्छा बेटा, इसकी वैल्यूज भी दी है। 8 ओम, पहली है 5 ओम, तो ये 5 ओम, ये 8 ओम और ये 12 ओम। तो ये सभी के सभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए और ये सर्किट डायग्राम आपके सामने क्लियर होगी। ये हमने की लगा दी थी, ये बैटरी लगा दी जिसमें 3 सेल है और ये 3 रजिस्टर लगा दिए। सभी के सभी कैसे कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी, क्लियर होगी बात आपको। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जो आपने पीछे सर्किट डायग्राम अभी मैंने आपको जस्ट अभी जो सिखाई, बोलता है कि उसी क्वेश्चन की सर्किट डायग्राम को दोबारा बनाएं। अब उसमें क्या करें, एक एमीटर को लगाएं ताकि करंट की वैल्यू मेजर हो सके, और एक वोल्ट मीटर लगाएं। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन किसके अक्रॉस लगाएं, जो हमने 3 रजिस्टर लिए थे 5, 8 और 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस। तो आपको मैं एक सवाल और यहां पर क्लियर कर लूं कि जो एमीटर होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, एमीटर जो होता है वो सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ठीक है जी, तो देखो सवाल में यही रीड रहा, द सर्किट डायग्राम ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो इसके पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा। पुटिंग इन एन मीटर टू मेजर द करंट, करंट मेजर करने के लिए एक मीटर भी लगाया जाए, थ्रू द रेजिस्टर्स एंड ए पोटेंशियल टू एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट दिया है इसने, पैरेलल लगाना है मगर किसके अक्रॉस, 12 ओम के। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, हमें वोल्ट मीटर और एमीटर में यानी करंट और पोटेंशियल की रीडिंग निकालनी। चले भाई सर्किट डायग्राम फिर बनेगी सर्किट डायग्राम। चले सर्किट डायग्राम में क्या था, 3 सेल थे, बना लें या नहीं बनाएं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 3 सेल, 2 वोल्ट 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। यहां से वायर ली, की लगा दी, आगे ले गए, क्या क्या लगा था, रेजिस्टर वगैरह, मगर यहां पर एक एमीटर भी जोड़ना है तो हमने एक यहां पर एमीटर जोड़ दिया। एमीटर के आगे ले गए एंड्स को, यहाँ 3 रजिस्टर लगाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो एक ये लगाया, दूसरा डिंग 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 एक ये लगा दिया और तीसरा ये लगा दिया। तीनों सीरीज में कंप्लीट कर देंगे सर्किट को। ये कितना था 5 ओम, ये कितना था 8 ओम और ये कितना था 12 ओम। आपको एक चीज और कनेक्ट करनी है, भूलना मत भाई, एक चीज और कनेक्ट करनी है, 12 ओम रेजिस्टर किसके अक्रॉस, पोटेंशियल लगाना है आपको किसके अक्रॉस, 12 ओम रेजिस्टर। तो 12 ओम ये है, तो वोल्ट मीटर मैंने यहां लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल यही होता है ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड जोड़ दिया, नेगेटिव टू नेगेटिव एंड जोड़ दिया। करंट निकालनी है और पोटेंशियल निकालना है। ठीक है जी, ऐसे अगर देखा जाए तो इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना है, 2 + 2 + 2 6 वोल्ट होगा टोटल पोटेंशियल। 3 रजिस्टर दिए, 1 2 3, तीनों सीरीज में। अगर मैं इसका टोटल कॉम्बिनेशन निकाल दूं, इस सर्किट का सीरीज को सॉल्व कर लूं, यानी इसको प्लस कर देंगे सीरीज में, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा और टोटल सर्किट का पोटेंशियल भी दिया है, उसको आपस में हम डिवाइड करेंगे, करंट भी निकल जाएगी। तो पहले तो यही काम करते हैं। चले भाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालने के लिए
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सीरीज में लगे तो R इज इक्वल टू तीनों को प्लस कर दें 5 + 8 + 12 12 और 8 20 20 और 5 25 ओम। ये निकल गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। नाउ V कितना है पूरे सर्किट का 6 वोल्ट। क्या निकालना है करंट, तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है 6 और R कितना है 25। तो 6/25 को अब करना है डिवाइड करना है डिवाइड। तो ये 6 और ये 25, सीधा पॉइंट लगाओ 0। 25 2 जा 50, 10 बचा, एक 0 और लगाओ 4 जा, यानी 0.24 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये तो हो गया बच्चा पहला पार्ट। दूसरे में बोलता है कि 12 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल है। अब देखें ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या जाता है, सीधा सीधा करंट सबको एक जैसी मिलती है। यानी ये जो हमने करंट निकाली 0.24 एम्पेयर, इसको भी मिलेगी, इसको भी वही मिलेगी, इसको भी वही मिलेगी। तो V लगाना है, ओम्स लॉ याद कर लो, V इज इक्वल टू IR। ये देखो I इज इक्वल टू V/R, तो V इज इक्वल टू I/R। I की वैल्यू यही लगेगी। और किसके अक्रॉस निकालना है, रेजिस्टेंस कौन सा है 12 ओम, तो R की जगह हम 12 डाल देंगे, बात खत्म होगी। चलो जी, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर ओम, तो पोटेंशियल निकालना है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। V इज इक्वल टू I इज 0.24 एंड R इज 12 ओम के अक्रॉस निकालना है। करे वही मल्टीप्लाई 24 इंटू 12 8 4 4 एंड 2 8 8 2, तो पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो 2.88 दिखेगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई देख लो भाई, ठीक ही होना चाहिए। 24 डिवाइड इंटू 12, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 4 और ये 2, ये भी ठीक है, तो 2.88 ही बच रहा है भाई। 288 आ रहा है, पॉइंट 2 के पीछे है, तो V इज इक्वल टू 2.88 वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर 12 ओम। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे 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 बढ़ना ही जरूरी है। चले भाई क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से नजर जमा के। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे हम 3 रेजिस्टर हमारे पास है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, उनको हम कैसे कनेक्ट करें एक सर्किट के अंदर, ताकि हमें उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस एक बारी 4 ओम मिले और दूसरी बारी क्या मिले 1 ओम। चले भाई 4 ओम के लिए ट्राई करें। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो 2 ओम वाला है इसको 3 ओम और 6 ओम के साथ पैरेलल में जोड़ दूं, यानी कुछ ऐसे, यानी ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। यहाँ पर 3 और 6 कैसे जोड़ दिया पैरेलल में, उसका रिजल्ट इसके साथ कैसे जोड़ दूंगा सीरीज में। चले भाई इसका पहले टोटल सॉल्व करते हैं पैरेलल। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल के लिए 1/R उल्टा 1/3 प्लस 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू 6 रहेगा एलसीएम 2 प्लस 1, 1/R की वैल्यू कितनी आ गई 3/6, कटेगा ये 1 से ये 2 से, तो 2 ऊपर जाएगा R भी ऊपर जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। यानी इसका टोटल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने पे रिजल्ट कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो वो जो 2 ओम होगा वो इस 2 के साथ अब कैसे जुड़ेगा सीरीज में, तो सीरीज में दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो टोटल हमारे पास कितना बच गया भाई 4 ओम आ गया। तो देयरफॉर नाउ
R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस इसका भी 2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया 4 ओम, क्योंकि ये कैसे थे सीरीज में थे। समझ गए ना बात। चले भाई दूसरा क्या बोलता है 1 ओम। तो 1 ओम के लिए सिंपल है भाई, आप सिंपल देख सकते हो। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक समझो। हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर है, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। रिजल्ट कितना आ रहा है 1 ओम, हर एक से छोटा। तो हर एक से छोटा कब आता है, मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलती है, जब सभी के सभी कैसे जुड़े हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर टू ओम 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में जोड़ दो तो टोटल रिजल्ट 1 ओम आएगा। नहीं यकीन आता तो करके देखो। 1/r इज इक्वल टू पैरेलल में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम 6, इधर 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/r की वैल्यू 6/6, 1/1, तो ऊपर घुमा लो, r कितना आ गया भाई 1 ओम आ गया, है ना। सिंपल सिंपल सादे क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, देखते चले। नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। सिंपल सा क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो आपको इसको टास्क भी दे सकता हूँ कमेंट सेक्शन के लिए, मगर चलो करते हैं। What is the highest and the lowest resistance that can be secured by the combination of 4 coils? कितना हमारे पास 4 coils है, उसका हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हाईएस्ट बेटा सीरीज, लोएस्ट बेटा पैरेलल। जब हाईएस्ट बोलेंगे तो सभी को प्लस करो, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब मिनिमम या लोएस्ट बोलेंगे तो सभी को रेसिप्रोकल करके प्लस करो, है ना। तो चलो भाई पहले हम कौन सा निकालेंगे, हाईएस्ट। 4 कॉइल है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो हाईएस्ट के लिए सबको क्या करना है जी, प्लस करना है। हाईएस्ट के लिए प्लस करना है। फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो R इज इक्वल टू, एक है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। करो भाई प्लस, मैथमेटिक्स की बुद्धि लगाएंगे यहाँ पर। 4 और 2 6, 6 और कितना बन गया 8, 6 और 4 10, 18, 8 2 और 3 और 4 48 ओम। ये आ गया जी हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और फॉर लोएस्ट तो रेसिप्रोकल करेंगे, 1/r इज इक्वल टू, एक है 1/4, एक है 1/8 प्लस एक है 1/12 प्लस एक है 1/24। एलसीएम मैंने समझाया था, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 24 आएगा, नहीं तो वही बच्चों वाला ऐसे लाइनें डाल के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके देख लो। 24 बड़ा है ना सब में, तो हर एक के टेबल में आ रहा है। 4 के भी आता है, 8 के भी, 12 के भी और अपने भी, तो इसलिए यही एलसीएम होगा। तो 4 के टेबल में कितने आता है बेटा 6 जा, 8 के टेबल में 3 जा, 12 के टेबल में 2 जा, 2 × 1 2। समझ रहे हो ना बात, ये तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब मैथ है, ये 1 जा। तो ये आ गया 1/r इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12/24 कटेगा तो ये 1, ये 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो r भी ऊपर जाएगा। r इज इक्वल टू कितना, लोएस्ट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। तो बेटा यहाँ पर फिजिक्स के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी करना है तो सिंप्लीफिकेशन जो है ये आपको आनी चाहिए। तो छोटी क्लासेस में एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, ये वो प्लस माइनस, दैट विल बी इन योर माइंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब आप छोटी क्लासेस से ऊपर जाते हैं तो आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। हाँ कुछ हार्ड कैलकुलेशन हो तो वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोर डालें, एलसीएम कैसे निकाला है हमने, ये वो बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर जो है, आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना मत भूलें। शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिलते जाए और हम अच्छी अच्छी वीडियोस और लाते जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
गुड लक।